वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। तो आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मतलब ये सीएस बन चुके हैं, सीएस कशिश गुप्ता। ऑल ओवर इंडिया रैंक वन। मतलब मेरे को लगता है पहली बात तो पास होना बहुत बड़ी बात है प्रोफेशनल के अंदर। और तीनों ग्रुप एक साथ देना, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल में ऑल ओवर इंडिया रैंक वन आया है कशिश का, ओल्ड सिलेबस के अंदर। और उसके बाद पास होना बहुत बड़ी बात है, देन ऑल ओवर इंडिया रैंक, और वो भी ऑल ओवर इंडिया रैंक वन लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप में से काफी सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आज कशिश हमारे सामने हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वन बाय वन हम कशिश से डिस्कस करेंगे। और कशिश ने मेरा एडवांस टेक्स्ट का बैच लिया था। और आज अब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इवन टेक्स्ट को लेके कि टेक्स्ट का पैस कैसे पढ़ना है, या कोई भी अगर पेपर है तो क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए, वो सारी बातें हम कशिश से डिस्कस करेंगे। कशिश, मोस्ट वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपको। थैंक यू सर। और कैसे हो आप? बिल्कुल मस्त मौज बहार। गुड इवनिंग सर। यस सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा कशिश, मेरे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे को लगता है पहले आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक वन आया। और जो कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे याद है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था ना, आपको याद भी नहीं था कि आपका रैंक वन है। मतलब ऐसा कुछ था। यस सर। हाँ जी सर, मैंने मतलब रिजल्ट देखा अपना। और मैंने मतलब घर में मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी मैं पास हो गई, पास हो गई, मेरे तीनों ग्रुप पास हो गए, मेरे 3 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आई है, मेरा पास हो गया। मेरे को पता भी नहीं था मेरी रैंक आई है। मैं क्योंकि मैं लिस्ट देख रही थी कि रैंक की मेरे को इस बार उम्मीद थी कि मेरी रैंक आ सकती है, पर रैंक वन की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रैंक वन आ सकती है मेरी। अरे तो क्या फिर बात है। उसके बाद मेरे को लिस्ट मिली नहीं। फिर सर आपका ही कॉल आया था मेरे पास कि आपने फिर मेरा रोल नंबर पूछा था कि आपका रोल नंबर क्या है। तो सर आपने मेरे को बताया था कि मेरी रैंक है। और मेरे को तब भी बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने आपको बोला था कि सर अभी मैं आपसे 2 मिनट बाद बात करती हूँ, पहले मैं एक बार देख लूँ लिस्ट में कि वो मेरी ही है। मैंने 4 बारी अपना रोल नंबर चेक करा, बार बार देखा कि ये मेरी ही है ना रैंक। क्या बात है, मतलब बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिलीव नहीं हुआ था मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को लगता है कि देखो पहली बात तो 9 पेपर, क्योंकि देखो न्यू सिलेबस में तो फिर भी 7 पेपर हैं प्रोफेशनल के अंदर। ओल्ड सिलेबस हाँ में आपके 9 पेपर हैं, और 9 पेपर देना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तीनों ग्रुप निकालना, एंड देन ऑल ओवर इंडिया रैंक वन लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज कशिश कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ना बच्चों के नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। और ये बातें यस नॉर्मली हम सर। क्लास के अंदर भी डिस्कस करते हैं, बट बच्चे को होता है ना कि सर रैंक होल्डर अगर कुछ बोलेंगे तो उस बात को हम मान लेंगे, क्योंकि उनका रैंक है। यस सर। तो ऐसे कई क्वेश्चंस है, मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। और आपने हाँ जी। ऑनेस्टी से आंसर देने हैं, जो भी आपके जेन्युइन बिल्कुल आंसर है, एज ए ब्रदर या एज ए सिस्टर आपने इन सबको गाइड करना है। जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हर बच्चे की हेल्प होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। तो कशिश, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहले तो ये बताओ जिस दिन आपका रिजल्ट आया वो दिन मतलब कैसा था आपका? मतलब किस तरह से आप मतलब स्ट्रेस में थे, या सुबह आपको टेंशन हो रही थी रिजल्ट आ रहा है, क्या था उस दिन के लिए? जस्ट स्टार्टिंग में मतलब मैं सुबह से ही मतलब वो बार बार जैसे होता है ना, बार बार घड़ी देखना कि क्या टाइम हो गया, अब 1 घंटा बचा है, अब 10 मिनट बचे हैं, अब 5 मिनट बचे हैं, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कि मतलब ये भी हो सकता है कि पता नहीं हो भी या ना हो। बहुत अनसर्टेनिटी थी। ये बिल्कुल। भी था कि नहीं नहीं इस बार तो हो ही जाएगा। फिर कई बारी पेपर जब मैं देकर आती थी तो मुझे लगता था कि मेरा ये पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, क्या पता इस बार रैंक ही आ जाए इस पेपर की वजह से मेरी। तो बहुत ज्यादा वो था उस दिन की। हर एक मिनट में बार बार क्लॉक चेक करे जा रही थी कि क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, बस अब रिजल्ट चेक करना है फटाफट से। फिर एकदम ग्रुप पे रिफ्लेक्ट हुआ कि रिजल्ट आ गया है। जैसे ही अरे मैंने क्या। चेक करा पास देख के, मैं पहले तो सबसे पहले तो शॉक ही हो गई कि तो तीनों ग्रुप हो गए। और मैं बहुत ज्यादा खुश घर में, मतलब मैंने सबको बताया कि पास हो गया, पास पास पास। अच्छा फिर कई बार रैंक का क्या तो होता मेरे है, को आपसे ही पता लगा। मतलब वो गूज बम्प आते हैं ना कि हाँ यार मतलब पास होगी, यस मैंने वो चीज अचीव कर ली। हाँ ये सर। और सर एक मिनट, जब आपने रैंक के लिए बताया मैं उस टाइम बिल्कुल नम हो गई थी कि मेरी रैंक, मतलब मैं बिल्कुल शॉक में थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस मोमेंट पे मैं क्या करूं, किसको क्या बताऊं, क्या बोलूं, अरे कुछ नहीं अरे, पता था मुझे उस मोमेंट पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये ना अचीवमेंट जो होते हैं मेरे को लगता है लाइफ टाइम याद रहती है। और जो बच्चे पास हो यस जाते सर। हैं तो पास होने के बाद इतनी खुशी होती है। और आपके दिमाग में था ही नहीं रैंक का, और जब आपने रैंक सुना होगा तो उसके बाद क्या मूवमेंट होगा, मतलब मेरे को लग रहा है वो अलग ही लेवल की यस सर। खुशी होगी। चलो यस बहुत। सर। अच्छा कई बार ना ऐसा भी होता है ना, जैसे कई बार 11 बजे का प्रोफेशनल का रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हाँ जी। हमारे इंस्टीट्यूट का फिक्स है कि 11 बजे प्रोफेशनल और 2 बजे एग्जीक्यूटिव। तो हाँ अच्छा जी ये भी सर। आपने कई बार देखा होगा कि पता है हमें 11 बजे रिजल्ट आना है, बट फिर भी हम कई बार 9 बजे वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं कि शायद आ ही ना गया हो।
यस सर, ये मतलब बहुत बारी होता था। मतलब मैंने ना 10:30 पे ही वो मतलब प्रोफाइल ओपन कर ली थी, वो साइट आईसीएसआई की, कि क्या पता 10:30 पे ही ना रिजल्ट रिलीज कर दिया हो आईसीएसआई ने। मैं बार बार चेक करे जा रही थी साइट को। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब फाइनली अब आप सीएस बन चुके हो। एंड भगवान करे आपकी लाइफ आगे बहुत बढ़िया हो। तो चलो, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि जितने भी नालायक बच्चे सामने बैठे हैं ना, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि वो मूवमेंट एक अलग मूवमेंट होता है। क्योंकि जिस दिन आप यस पास होते सर। हैं ना, तो मतलब होता क्या है, देखो सबको पता है पास हो सकते हैं या पास हो जाएंगे। बट जब आदमी वो पास रिजल्ट देखता है और उसके बारे में जो फीलिंग होती है ना, वो मेरे को लगता है एक अलग ही लेवल की होती है। यस सर। ये तो है, चलो बहुत सर वो बढ़िया। मतलब नॉर्मली ना हम उसको देख भी नहीं सकते, मतलब फील भी नहीं आता वैसा। जब वो रिजल्ट आता है ना, वो फीलिंग बिल्कुल ही अलग होती है उसी नहीं, टाइम पर, ये बिल्कुल। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा कशिश, मेरा सेकंड क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि मेन क्या होता है हाँ जी। कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने मतलब रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा निकाला, बट इट डजंट मीन कि सारे के सारे बच्चे पास हो गए। ऑब्वियस बात है, अभी भी काफी सारे हम्म। बच्चे फेल हुए हैं। तो मैं आपसे ना गाइडेंस ये चाहता हूँ कि बच्चों के रिगार्डिंग, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे वो प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, अब जो मेरे अगले क्वेश्चंस होंगे आप ऑनेस्टली रिप्लाई करो कि आपने उसमें क्या किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आया, तो आपने क्या एक्स्ट्रा किया। मतलब जैसे आपने मुझे अभी बोला कि सर मुझे इस बार ना श्योरिटी थी कि मेरे पेपर निकल जाएंगे या मेरा रैंक भी आ सकता है, तो मतलब ये कॉन्फिडेंस आपके मन में आया, तो ऑब्वियस सी बात आपने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। तो वही मैं जानना यस चाह सर। रहा हूँ बच्चों के लिए कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया कि बच्चे को उससे गाइडेंस मिले कि हमें ये चीज एडिशनल करनी है। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ना, मैंने क्या देखा कि मैंने दिसंबर में भी अटेम्प्ट दिया था, दिसंबर 23 में, तब मेरा एग्री 8 से नहीं हो पाया था। ओके। तो मैंने अब दिसंबर 24 में अटेम्प्ट दिया। जून में मेरे एग्जाम क्लैश हो गए थे, उस वजह से मैं नहीं दे पाई थी। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि तब मेरी क्या मिस्टेक रही थी कि मैं मॉड्यूल रीड नहीं करती थी। मैं सिर्फ जो नोट्स ऑनलाइन मेरे को नोट्स मिलते थे, मैंने उन्हीं से प्रिपेयर किया। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैं ज्यादा नहीं देखकर जाती थी। तो इस बार मैंने मतलब क्लासेस ली नहीं थी, हम सेल्फ स्टडी करी थी हर बारी। मतलब प्रोफेशनल के जब भी थी, एग्जीक्यूटिव में भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। बस ओके। एडवांस टेक्स की क्लासेस आपसे ली थी। अच्छा, ये आप सच बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर। नहीं, मैं इसलिए सर कह रहा हूँ सिर्फ मैंने क्योंकि ना एडवांस। पता क्या होता है, कई बार ना दिल को ना बुरा लगता है। मतलब जैसे मैं ग्रुप में, हम हमें कई ग्रुप में ऐड हैं, हाँ तो जी। बच्चा कहता है कि कितने में रैंक खरीदे, कौन खरीद रहा है। मतलब मेरे को ना अजीब लगता है कि चलो आपने एक्चुअल में मुझसे कोचिंग ली, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि असली में ना आपने मुझसे कोचिंग ली है ना। यस सर, मैंने आपसे एडवांस टेक्स की क्लासेस ली थी। और क्योंकि मेरे को आपके यूट्यूब लेक्चर्स मैंने आपके देखे थे, तो मुझे उनसे बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया। क्योंकि मेरे को टेक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से नहीं था। पर मैंने जब आपके लेक्चर्स देखने शुरू करे, तो मेरा जीएसटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो मैंने फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को आपसे एडवांस टेक्स के लिए तो क्लासेस लेनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्स के पेपर में। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बिना आप टेक्स का पेपर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मॉड्यूल रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पास्ट ईयर पेपर्स में क्या आया। और मैंने क्या चीज देखी, जब मैंने मॉड्यूल से रीड करना स्टार्ट किया, तो जब मैं पास्ट ईयर पेपर, जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था, मैं पास्ट ईयर पेपर देखती थी उस चैप्टर के पर्टिकुलर। तो ठीक मैं है। बहुत जल्दी जल्दी ना टर्न कर देती थी पेजेस को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी लाइंस ऐसी होती थी जो मॉड्यूल्स में से ही होती थी पास्ट ईयर पेपर्स में। तो मॉड्यूल रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह से ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं, मेरी रैंक भी आ सकती है और मेरा इस बार क्लियर हो ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी एक इसको नोट कर लें, क्योंकि मतलब होता क्या है कि आजकल का थोड़ा सा ना ट्रेंड है कि देखो मेरे को लगता है टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, टैक्सेशन के अंदर मॉड्यूल में काफी सारी अमेंडमेंट्स कई बार नहीं होती। बट मैंने एक बात देखी है कि यस चाहे सर। वो, अगर मैं लॉ की बात करता हूँ ना, तो लॉ का मॉड्यूल एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है और बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। बच्चे भागते हैं समरी नोट्स के पीछे या छोटे मोटे नोट्स के पीछे, तो होता क्या, वो सारा कंटेंट कई बार मिस हो जाता है। यस तो सर। ये आपने कशिश की बात को बहुत ध्यान से नोट करना है कि अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, एक बार मॉड्यूल से मैच जरूर करें कि क्या वो सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो टॉपिक हो चुके हैं देन मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ग्रेट। तो यस कशिश, सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने चलो ये बताया कि एडिशनल आपने क्या किया। अब थोड़ा सा ना मैं हाँ जी। टैक्सेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि अब आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ना हमारा टैक्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। पहले क्या यस था, सर। पहले हमने, आपने प्रोफेशनल के अंदर मुझसे टैक्स बड़ा, मुझे याद है कि मैंने लास्ट बैच लिया था, आई थिंक 2022 का हमारा लास्ट बैच था, अगर आपने उस टाइम लिया था ना। नहीं सर, मैंने 23 में लिया था हम, आपसे। आपने रिकॉर्डिंग लिया होगा आई थिंक। हाँ जी सर, रिकॉर्डेड बैच लिया था मैंने आपका। हाँ। तो मतलब यस मेरे सर। को मेरे को अभी तक याद है कि एडवांस टैक्स को एग्जीक्यूटिव में आपने एमसीक्यूज बेस पढ़ा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
ये यस सर, यस सर। तो अब क्या है, एडवांस टैक्स में आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा। अब क्या है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर बिना पेपर टैक्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया है। तो मैं थोड़ी सी आपसे गाइडेंस हाँ चाहता जी। हूँ कि बच्चा टैक्सेशन में क्या चीज करके चले, क्योंकि ना बच्चा ना बहुत डरता है कि हाय मेरे से टैक्स नहीं होगा, या मैं बुरा मत मानना मेरी बात का, बट बहुत सारे बच्चों ने सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में इसलिए कन्वर्ट करवाया कि उनसे टैक्स हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा यार यस सर। टैक्स से मेरा पीछा छूटे, कि मेरे बस का टैक्स नहीं है, तो काफी सारे बच्चों ने कन्वर्ट कराया। बट आपने फिर भी आपने कहा कि नहीं मैं ओल्ड में ही दूंगी, और आज आपके सामने ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 है। आपको नहीं पता इस ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 की आगे आगे कितनी वैल्यू है, तो आपको कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। तो मैं वही जानना हाँ चाह रहा हूँ कि जी। टैक्स में आपने क्या एडिशनल किया, आप बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सर टैक्स के लिए तो मैंने उसका टैक्स का तो सच में मॉड्यूल तो नहीं पढ़ा था टैक्स का, क्योंकि टैक्स मेरे को खुद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। मैंने उसके लिए आपके नोट्स से प्रिपेयर किया था। ठीक है। आपके जितने भी नोट्स, आपकी वीडियो लेक्चर देखती थी मैं, फिर आप जो साथ में नोट्स बनवाते थे वो नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए, पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर, मतलब पीडीएफ भी डाउनलोड की थी, पर मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उसके। और ठीक फिर है। टेक्स्ट के उन नोट्स के बाद भी मैंने अपने खुद के और शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए उसके, कि ठीक है। जिससे मैं लास्ट मिनट में जब मैं रिवाइज करूँ उसको तो मैं रिवाइज कर पाऊँ सारे सेक्शंस। और फिर मैंने उसका एक इंडेक्स भी बनाया, स्पेशली सेक्शंस का इंडेक्स जीएसटी के अंदर। क्या और बात उन है। पे मैं कॉलम बना दिए थे कि मैं टिक करती थी उसमें कि मैं एक सेक्शन को कितनी बारी रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। जिससे मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले उस सेक्शन की। क्योंकि टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पता होंगे तो मैं कोई भी तरीके का क्वेश्चन हैंडल कर सकती हूँ फिर उसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को प्रिपेयर किया था। और ओके। फिर और पास्ट ईयर पेपर्स में भी क्वेश्चन, मतलब पास्ट ईयर पेपर्स भी देखती थी, पास्ट ईयर पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, जो आपने भी वो देते थे आप भी उसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम्म इनकी हम्म प्रैक्टिस करनी हम्म। है, वो क्वेश्चंस की भी मैंने प्रैक्टिस की थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे हो उसमें से एक मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ये कई नालायक हाँ बच्चे जी। सामने है ना, ये टैक्स को मतलब ऑब्वियस सी बात है, टैक्स बच्चे को पहले स्टार्टिंग से अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चा कई बार कहता है कि सर हमारा इंटरेस्टिंग पेपर बन चुका है। बट काफी सारे हाँ बच्चे ना जी। उसको प्रोविजन पढ़ते रहते हैं और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस बारे में आपका क्या राय है कि क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टैक्स में जरूरी है या नहीं है। सर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोविजंस जो होते हैं, प्रोविजंस के अंदर तो जो लिखा है वो तो आना ही चाहिए समझ में, पर उनकी एप्लीकेशन कैसे होगी क्वेश्चन के बिल्कुल अंदर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता लगती है, वो नहीं पता लगती है। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाई या नहीं देखे, तो वो सेक्शंस में मेरे को पेपर के अंदर प्रॉब्लम आई थी। बिल्कुल। और जिनकी मेरी कॉन्स मैंने जिनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई थी उनमें मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, मेरे को पता था इस क्वेश्चन के अंदर कैसे होगा, कैसे प्रोविजन को अप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। सुन लो नालायकों, जो तुम कहते हो ना कि सर हम प्रोविजन प्रोविजन पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा टैक्स मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स इंटरेस्टिंग पेपर बन सकता है अगर आप साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करके चलेंगे। चलो, तो कशिश मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कोई स्पेशल डाइट वाइट आपकी थी, मतलब जैसे कुछ बच्चा कहता है सर मार्केट में कोई दवाई मिलती हो रैंक आने की, या कोई ऐसे कोई डाइट वाइट आपने ऐसे कुछ लिया था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस मॉड्यूल पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है ना वो कंसिस्टेंसी ही है। कि आप अगर बिल्कुल। कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो 100% है कि हो ही जाएगा क्लियर। बहुत और हो बढ़िया। सकता है रैंक भी आ जाए। क्या बात है। तो आपने एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बोला, कंसिस्टेंसी, मतलब आप डेली बेस पे अगर पढ़ के यस चल सर। रहे हो तो कोई दिक्कत आपको यस नहीं सर। आएगी। अरे यस कशिश, सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे चलो टैक्सेशन के बारे में आपने बताया, बाकी जो और पेपर है, जैसे मान लो आपका प्रोफेशनल में सीआर था, आईबीसी था, ठीक है, फिर आपका ड्राफ्टिंग हो यस सर। गया, या ऐसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे मान लो कंपनी लॉ है या जेआई जेल है, सिक्योरिटी लॉ है। तो जितने भी हमारे प्रोविजन बेस्ड पेपर हैं, मतलब जो भी हमारे, आप थ्योरी बेस्ड तो नहीं कहूंगा, मतलब प्रोविजन बेस्ड पेपर है, तो उसको बच्चा किस तरह से हैंडल करे, मतलब क्या, जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्या केस लॉ के नाम लिखना जरूरी है, क्या सेक्शन नंबर लिखना हम्म। जरूरी है, क्या जो लैंग्वेज बुक किया क्या वो लिखना जरूरी है, तो आपने किस तरह से उस पेपर को अटेम्प्ट किया। सर थियोरेटिकल और ये जैसे प्रोविजन बेस्ड पेपर्स हैं ये वाले, जैसे आईबीसी हो गया, उसके अंदर ना मेरे को इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है आईबीसी के अंदर मेरा। तो उसके अंदर मैंने सेक्शंस भी उसके याद किए, मेरे को याद भी हो रहे थे उसके सेक्शंस, और उसके केस लॉज भी, कुछ ऐसे केस लॉ, क्योंकि बहुत सारे केस लॉज हैं, सबके केस लॉज के नाम याद करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो बिल्कुल जाता है। और बिल्कुल। पेपर तक रिमेम्बर रखना वो अपने आप ही चैलेंज है। तो उसमें मैं जैसे पास्ट ईयर पेपर्स देखती थी तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज होते थे मैं उनके कुछ एक लिस्ट बना ली थी, उनके नाम मैं याद रखती थी। ठीक और है। बाकी जितने भी केस लॉज थे वो मैं सारे उनकी जजमेंट्स और उनके क्या क्वेश्चंस हैं
उन केस लॉज के, वो देखकर जाती थी कि जिससे अगर पेपर में कोई केस लॉ आए तो मुझे उसकी जजमेंट पता हो कि क्या थी उसकी जजमेंट, उसका क्या कंक्लूजन था, जिससे मैं उसका आंसर कर पाऊँ। जो भी केस लॉ के जो नंबर मार्क्स डिडक्ट होंगे बस उसी के होंगे, एटलीस्ट प्रोविजन तो मेरा सही होगा और कंक्लूजन मेरा सही होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, जैसे लैंग्वेज जो होती है, क्या उसमें हम लैंग्वेज अपनी भी लिख सकते हैं, या जो बुक की लैंग्वेज है वो लिखनी जरूरी है? सर उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स याद करती थी बुक की लैंग्वेज के लिए। अब जैसे मैंने मॉड्यूल पढ़ा था तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो सारे मैं पेपर में जरूर कोट करती थी, जो मॉड्यूल में ही हो सकते हैं। बाकी सारा कुछ मॉड्यूल से याद करना तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं अपना बना के लिखना होगा, बट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कीवर्ड्स हैं, वो मॉड्यूल की कोट करती थी, और हेडिंग्स वगैरह भी मॉड्यूल से। बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि आप जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब एक बात मेन जो मेरे को पॉइंट समझ में आ रहा है कि मॉड्यूल को आप बेस बना के चलो, मॉड्यूल को आप इग्नोर हाँ मत जी। करो किसी भी प्रोविजन बेस्ड पेपर के लिए। और मेन ऐसा नहीं है कि आपको सारी बुक की लैंग्वेज लिखनी है, आपको मेन की पॉइंट्स अगर किसी भी सेक्शन में हैं तो वो की पॉइंट्स अगर आप लिख के आ रहे हो, बाकी लैंग्वेज आप खुद की भी यूज करके आ रहे हो तो भी चल जाएगा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया कशिश। एंड कशिश एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे क्या होता है कि आप मेरे को थोड़ा सा बताना, क्योंकि हम बच्चों को बहुत बोलते हैं, बच्चा कई ना बार ना नालायक इस बात को मानता नहीं है, कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब जैसे अभी बच्चों के जून में एग्जाम है, ठीक है ना? अब हाँ जून जी। में एग्जाम है, तो बच्चे के पास कितना टाइम होना चाहिए, या सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा बताओ कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है। सर अब मैंने तो सारा जैसे सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया। मैंने कोई वीडियो लेक्चर्स कहीं से लिए नहीं थे। जो यूट्यूब पर मटेरियल अवेलेबल था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मैंने यूट्यूब पर क्लासेस देखती थी। जो भी यूट्यूब पर फ्री मटेरियल अवेलेबल था, उनकी मैराथन लेक्चर्स हो गए, ये सारे देखती थी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी मैं मॉड्यूल से रीड करती थी, अपने सेल्फ नोट्स बनाती थी। तो मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी रैंक आई है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की वजह से ही आई है, जो मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती चली गई अपना मॉड्यूल से। और जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी चीजें, वो यूट्यूब का कंटेंट देखा। यूट्यूब फैमिली को तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो लोग वो वीडियोस बनाते हैं, हर एक किसी की हेल्प करते हैं। जो लोग, जैसे मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मेरे लिए क्लासेस परचेज करके उनकी वीडियोस देखना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल और काफी हार्ड हो जाता। मैं बिल्कुल। कंप्लीट नहीं कर पाती उन वीडियोस को, तो मैंने मैराथन लेक्चर्स वगैरह देखकर ही सेल्फ स्टडी से करा। तो सेल्फ स्टडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेक्चर्स देखकर कर रहे हो या फिर सेल्फ खुद ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है। जो तुम कहते हो ना कि सर हम बहुत ज्यादा क्लास जरूरी है। भाई क्लास दे के काम चला लेंगे। अच्छा एक बात और बताओ कि रिवीजन हमें कम से कम कितनी चाहिए एग्जाम से पहले, कि हम इतनी रिवीजन तो करके जाएंगे ही जाएंगे? सर 3 रिवीजन होनी चाहिए। अगर 3 भी नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम से पहले 2 रिवीजन तो मस्ट है ही है। 2 रिवीजन तो करनी ही करनी चाहिए जरूर। बहुत उसी बढ़िया। से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर पाएंगे पेपर के अंदर। और फिर पेपर से पहले जो वो रिवीजन होती है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मतलब उसको कम से पेपर कम। से पहले वाली हाँ जी जी। जी 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 जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। जो पेपर से पहले वाली रिवीजन है, अगर उसको मिला काउंट करूँ तो मैं 3 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो कम से कम 3 रिवीजन आपने प्लान करनी है पूरी, अगर हाँ आपके जी। जून में एग्जाम है। और लास्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जैसे होता है कि देखो हम, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये सामने नालायक बच्चे भी इंसान है। कई बार ना देखो ये नॉर्मल चीज़ है कि बच्चे को कई बार बहुत स्ट्रेस फील होता है। स्ट्रेस फील कैसे होता है कि मान लो मेरी यार पढ़ाई नहीं हुई, या घर में कोई फेस्टिवल आ गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, या फिर मुझे लग रहा है यार मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो ना होता क्या है, जब 2-3 दिन पढ़ाई नहीं होती तो दिमाग में ना एक प्रेशर आता है। तो आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा आया होगा पक्का, क्योंकि हम इंसान है यस ना। सर। तो आप उस यस सर। प्रेशर को हैंडल कैसे करते थे, कि जैसे कभी आप टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो तो उसको रिलीज कैसे करते थे आप? सर जैसे अब मैंने जैसे आजकल जैसे मैं डेली का टास्क लिखती थी रात को कि मेरे को अगले दिन ये टास्क कंप्लीट करने हैं। अब जब मैं देखती थी कि कोई मेरा टास्क नहीं हुआ तो मेरे को टेंशन होती थी, आज का ही मैं टास्क नहीं कर पाई तो मैं अगले दिन का टास्क कैसे कंप्लीट करूंगी। फिर बिल्कुल मैं मतलब अपनी मम्मी से बात करती थी कि मेरा ये नहीं हुआ, मैं बताओ कैसे करूँ। अब मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं अगले दिन का भी कैसे पूरा करूंगी। तो वो मुझे कहते थे आज का नहीं हुआ तो कल का ये टारगेट रख कि जो तेरा आज का भी रहता है और कल का भी है, दोनों को कंप्लीट करना है तुझे। बिल्कुल अपने डे को इसी तरीके से प्लान कर। क्योंकि अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे ना कि नहीं हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे, वो कल कभी आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या चीजों बात को है। टालना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चीजों को बस टालना नहीं, इसी तरीके से। चीजों को टालना नहीं चाहिए, डेली बेस पे डेली का टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। और टारगेट बनाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना प्लानिंग के चल रहे हो। अगर बिना प्लानिंग के चल रहे हो तो आपको आगे रह के बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मेरे को एक बात आपकी बहुत बढ़िया लगी कि आप कह रहे थे कि डेली का टारगेट आपने लिया हुआ था कि मुझे आज इतना पढ़ना है। तो आप समझ पा रहे हो यस सर। मतलब। मैं हमेशा क्लास में ना एक बात बोलता हूँ कि
अभी आपके सामने ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 है। तो जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आप समझ पा रहे हो? मतलब जैसे बच्चे ने मॉड्यूल रेफर किया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद 3 रिवीजन हो गई, उसके बाद फिर उस बच्चे ने क्या बोला, की पॉइंट्स हो गए, पेपर में लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, देन सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस होगी। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। तो आज की वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आप सबको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया रैंक आया है तो किस्मत से नहीं आया, ऑब्वियस बात है, हार्डवर्क उसके पीछे बहुत सारा है, और वो आपके सामने आज यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन कशिश, अपनी तरफ से कुछ बच्चों के लिए मैसेज, कि आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में, इन सारे बच्चों को क्या विशेष देना चाहते हैं, या कोई आपका मैसेज जो बच्चों के लिए हमेशा काम रहे जी। बस सर यही है कि कंसिस्टेंसी सब मेंटेन रखें, हार्ड वर्क करते रहें, और चीजों को कल पे तो बिल्कुल भी ना टालें कि हम कल कर लेंगे उस चीज को। वो तो बिल्कुल, मतलब अगर वो कोई कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि हम कल तो वो कभी आता नहीं है, और फिर आगे भी और चीजें फिर हमारा ना वो इकट्ठा होता जाता है कि इतना सब हो गया और करते रहना है हमें। और सेल्फ स्टडी तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लेक्चर भी देख रहे हो, उस लेक्चर को देखने के बाद उसी दिन उस लेक्चर की रिवीजन भी करो, और 1 हफ्ते बाद फिर उसको रिवाइज करो, और बुक कंप्लीट होने के बाद फिर पूरी बुक की भी रिवीजन करो, जिससे सारी चीजें आपको पता लगती रहे, रिकॉल रहे माइंड के अंदर। क्योंकि 7 सब्जेक्ट करना या 9 सब्जेक्ट करना एक साथ में अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको कैसे याद रखोगे? रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेंगे, वो माइंड अपना प्रोसेस करता रहेगा चीजों को। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेपर में जाने से पहले 1 घंटा पहले बिल्कुल बुक्स छोड़ देना, पढ़ते मत रहना कोई भी। कि वो होता है ना कि हम सारे मतलब एंड में भी, पेपर में भी, एग्जाम सेंटर में भी मतलब बुक्स लेकर जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं एक प्रोविजन और देख ले, एक और चीज देख ले, हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता चीजों को। अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। जैसे पेपर में 1 बजे, जब मतलब 1 बजे निकलती थी मैं घर से, तो मैं 12 बजे बिल्कुल बुक छोड़ देती थी, ना सेंटर पे लेकर जाती थी बुक ना कुछ। 12 बजे बुक छोड़ दी तो छोड़ दी। उसके बाद और अमेंडमेंट्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। बिल्कुल अमेंडमेंट्स में से बहुत ज्यादा पेपर आता है, तो अमेंडमेंट्स को बिल्कुल ना छोड़ें, और अपना 1 घंटा पहले पेपर को, बुक्स को बिल्कुल छोड़ दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया कशिश, थैंक यू सो मच। और इतनी बढ़िया गाइडेंस देने के लिए, मेरे को लग रहा है आप काफी सारे बच्चे इस वीडियो से आप सीखेंगे कि रैंक अगर आपको लेना तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में देनी है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कशिश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि भगवान आपके, मतलब कहते हैं ना कि एक तो ट्रेनिंग आपकी पहले अच्छे से हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी बहुत बढ़िया होनी हम्म। चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, आपको बहुत बढ़िया कंपनी में सिलेक्शन हो, ठीक है, आपको बहुत सारा पैकेज मिले, आपके पास गाड़ियां हो, घर हो, और मेरी पूरी की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू सो मच कशिश। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।